हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडीपीएम नॉलेज। आज मैं बात करूंगा बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वैकेंसी लेकर आता हूं जो कि सरकारी रिजल्ट पे या कहीं नहीं आती हैं, उसको मैं आपके सामने लाता हूं। वो जेन्युइन वैकेंसी होती हैं, ऐसे फेक वैकेंसी नहीं होती हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। ये वैकेंसीज़ जो है नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है, जिसको जो है ग्रुप ए, बी और सी में डिवाइड किया गया है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जो है बात करें लास्ट डेट की, तो 24 सितंबर के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आपको जो है हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी बीएचयू के ऑफिस में जाके। वो जो है 30 सितंबर तक आपको जमा कर देनी है। बात करें फ़ीस की, यूआर और ओबीसी के लिए 1000 रुपये लगने वाले हैं, और आपका जो है ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए यूआर और ओबीसी के लिए 500 रुपये लगेंगे। और आपको बता दें कि एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, जो है तो फीमेल के लिए भी जैसा आपका कैटेगरी दिया गया, अगर आप फीमेल उस कैटेगरी की हैं तो आपको फ़ीस उतना लगने वाला है। बात करते हैं क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है। यहाँ नोटिफिकेशन में ऊपर आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कितने पोस्ट हैं और उनके उनके पोस्ट कोड क्या है, उनकी सैलरी क्या है दी गई है। बात करें ग्रुप ए पोस्ट के बारे में, तो पहला पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तीसरा है डेपुटेशन बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चौथा है वेब मास्टर, पाँचवा है सिस्टम एनालिस्ट। बात करें ग्रुप बी पोस्ट की, तो सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर। बात करें ग्रुप सी की, तो अपर डिवीज़न क्लर्क ऑन डिप्यूटेशन बेसिस, और आपका ड्राइवर है, कुक है, टेक्नीशियन है, टेक्निकल असिस्टेंट है। ये एमटीएस की काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जैसे एमटीएस लाइब्रेरी अटेंडेंट, एमटीएस लैबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर लैब के लिए, एमटीएस है आपका जो है मल्टीमीडिया लैब के लिए, एमटीएस आपका लैंग्वेज लैब के लिए है, एमटीएस आपका साइकोलॉजी लैब के लिए है, और लास्ट आपका एमटीएस का पोस्ट जो है आपका लैबोरेटरी अटेंडेंट फॉर इक्विपमेंट हैंडलर एंड मिसलेनियस ड्यूटीज़। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका जो ग्रुप ए का पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% के साथ, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी पोस्ट जो आपकी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, उसमें आपका जो है मास्टर डिग्री मांगा गया है, 55% कम से कम आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जो तीसरी पोस्ट आपकी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो डिप्यूटेशन बेसिस पे है, उसमें बस ये बोला गया है कि आपको ऑफिसर पोस्ट पे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी में या स्टेट गवर्नमेंट में आप जो है 5 साल की जॉब किए हों। चौथी पोस्ट है आपकी वेब मास्टर की। इसमें आपका मास्टर इंजीनियरिंग या फिर आप एमटेक किए हों कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या आप एमसीए किए हों, एमएससी किए हों कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है बीटेक या किए हों कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवीं पोस्ट आपकी है सिस्टम एनालिस्ट की। इसमें आपका मास्टर इंजीनियरिंग या फिर आप एमटेक कंप्यूटर साइंस या फिर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आप एमसीए एमएससी किए हों कंप्यूटर साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बात करें जो है ग्रुप बी पोस्ट के बारे में, तो इसमें पहला पोस्ट है आपका सेक्शन ऑफिसर का। इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम में आप किए हों। साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और आपकी दूसरी पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हों, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट में, और आपको हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तीसरी पोस्ट है इसमें जो है असिस्टेंट की। इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी स्ट्रीम में आप किए हों, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो यूडीसी का, यानी अपर डिवीज़न क्लर्क का। अगली पोस्ट है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें जो है बैचलर डिग्री किए हों आप किसी भी स्ट्रीम, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपको स्टेनोग्राफी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 से 35 वर्ड होनी चाहिए। आपको जो है कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। अगली पोस्ट आपकी है मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिग्री मांगा गया है जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में 55% के साथ, और आप जो है 5 साल का एक्सपीरियंस रखे हो अपने पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगली पोस्ट है आपकी जो है हिंदी ट्रांसलेटर की।
इसमें आपका मास्टर डिग्री आप किए हों हिंदी के साथ, और इंग्लिश जो आपका है कंपलसरी लैंग्वेज होना चाहिए उसमें जो है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रुप सी पोस्ट के बारे में। तो पहला पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि यूडीसी। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में किए हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हों, आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलडीसी के तौर पे, और आपका जो है स्पीड टाइपिंग का 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी जो है अपर डिवीज़न क्लर्क ऑन डिप्यूटेशन बेसिस पे। इसमें आपका बोला गया है कि आपके पास कम से कम 3 साल रेगुलर सर्विस आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आप दिए हो एज अ यूडीसी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट आपकी है टेक्निकल असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के लिए। इसमें आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ आप किए हों, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट आपकी है टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का। इसमें आपका कम से कम 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर में चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक में या कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी एरिया में आपका हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। अगली पोस्ट आपकी है ड्राइवर की। आप कम से कम 10वीं पास हो और आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल का जो है, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए ड्राइविंग का, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगली पोस्ट आपकी है कुक की। इसमें आप क्लास 10 पास हो किसी भी बोर्ड से, आप जो है ITI किए हो जो है बेकरी में, और आपके पास 2 साल का कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगली पोस्ट आपकी है MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो है, और आप जो है इसके लिए आप जो है क्लास 12 पास हो किसी भी बोर्ड से, और आपके पास लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए आपके पास। इसी में आपकी अगली पोस्ट है MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट फॉर कंप्यूटर लैब। आप क्लास 12 पास हो किसी भी बोर्ड से, आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी है MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट फॉर मल्टीमीडिया लैब के लिए। इसमें आप क्लास 12 पास हो किसी भी बोर्ड और किसी भी स्ट्रीम के साथ, आपके पास मल्टीमीडिया कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं अगली पोस्ट जो ग्रुप सी की है, MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट फॉर लैंग्वेज लैब। इसमें आप क्लास 12 पास हो किसी भी बोर्ड से, किसी भी ट्रेड से, और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट किसी भी ट्रेड में होना चाहिए, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, और आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी है MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट फॉर साइकोलॉजी लैब के लिए। इसमें आपका क्लास 12 पास हो आप जो है किसी बोर्ड और किसी भी स्ट्रीम से, साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए साइकोलॉजी में, आप डिप्लोमा किए हो साइकोलॉजी में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी है MTS लैबोरेटरी अटेंडेंट फॉर इक्विपमेंट हैंडलर एंड मिसलेनियस ड्यूटीज़। इसमें आप क्लास 12 पास हो किसी भी बोर्ड, किसी भी स्ट्रीम से, आप जो है आपके पास ITI किसी भी ट्रेड से आप किए हों और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्टों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, लेकिन उसका हार्ड कॉपी निकलवा के इस दिए गए एड्रेस पर भेजना है, जैसे कि टू द डायरेक्टर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर गेस्ट हाउस, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी 221005। आपको इस पते पे अपना जो है हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको भेजने हैं, और लास्ट डेट आपकी है 30 सितंबर। आपको मतलब 30 सितंबर के पहले हार्ड कॉपी आपकी जो है पहुंच जानी चाहिए, या आप सीधे जाकर इसको जमा भी कर सकते हैं ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लेट होता है तो आप सीधे जाकर इसको ऑफिस में दे दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।